The question is, side AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR. ABC की AB साइड, AC साइड और मीडियन AD जो है किसके प्रोपोर्शनल है? ट्रायंगल PQR की साइड PQ, PR और मीडियन PM के रिस्पेक्टिवली क्या है? प्रोपोर्शनल में है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ABC और PQR दो ट्रायंगल्स हैं. इसमें क्या गिवन है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. तो AD और PM क्या है? इन ट्रायंगल्स की क्या है? मीडियन है. हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर है. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है. हम क्या करेंगे? AD को E पॉइंट तक क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे इस तरह से कि AD इज इक्वल टू ED. यहाँ पे AD इज इक्वल टू क्या होगा? ED होगा. यहाँ पे हमने AD को एक्सटेंड किया है E तक और इस तरह से एक्सटेंड किया है कि AD और जो ये ED है इनकी लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है. उसके बाद हमने E को C पॉइंट से क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है. उसी तरह से दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या किया है? जो PM है PM को N तक आगे एक्सटेंड किया है इस तरह से कि PM इज इक्वल टू NM. तो PM और NM की भी लेंथ क्या है? आपस में इक्वल है. ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं. उसके बाद हमने N को R से ज्वाइन कर दिया. तो ये है क्वेश्चन के लिए कंस्ट्रक्शन. अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो देखिए, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन यहां पे लिख देंगे. इस क्वेश्चन पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो क्या है? एक्सटेंड AD up to E such that, इस तरह से एक्सटेंड किया है कि AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE एंड join EC. एंड join EC, राइट. उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में क्या किया है? एक्सटेंड, क्या एक्सटेंड किया है? PM अप टू N such that PM is equal to NM, PM is equal to NM and join NR. करेक्ट. तो ये है क्वेश्चन के लिए कंस्ट्रक्शन. अब दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल A इस वाले डायग्राम में ADB और ट्रायंगल EDC को क्या प्रूफ करना है? हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल दूसरा है EDC. इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, सबसे पहले तो AD इज इक्वल टू ED, AD इज इक्वल टू ED बाय कंस्ट्रक्शन, राइट. दूसरा क्या है? एंगल. कौन सा एंगल? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल दूसरा है EDC. और थर्ड थिंग, क्योंकि D जो है इसका मीडियन है, BC का मीडियन है, इसके लिए BD इज इक्वल टू DC.
ये क्यों इक्वल हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन सा एंगल? ADB एंड EDC, वो दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसके लिए इक्वल है। अब क्योंकि AD मीडियन है, इट मींस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BD और CD भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। BD इज इक्वल टू CD एज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, करेक्ट। अब देखिए यहां पे देखिए, बाय साइड एंगल साइड बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय SAS ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? EDC। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि एंगल AB इज इक्वल टू कौन सी साइड? ये AB इज इक्वल टू क्या है? EC। तो हमने प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, तो वी कैन से AB इज इक्वल टू EC। AB इज इक्वल टू EC, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम दूसरे ट्रायंगल्स PMQ और NMR, इनको क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अभी हमने प्रूफ किया है कि AB इज इक्वल टू B इज इक्वल टू EC, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बाकी के दो ट्रायंगल्स PMQ और ट्रायंगल NMR, इन दोनों को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल NMR, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, सबसे पहले तो क्या है? PM इज इक्वल टू NM, PM इज इक्वल टू NM, ये क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। सेकेंड थिंग, एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल NMR, एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल NMR। क्यों ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। थर्ड थिंग, QM इज इक्वल टू RM, ऐसा क्यों है? क्योंकि PM जो है मीडियन है, इट मीन्स M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो इसका मतलब है QM इज इक्वल टू RM, सो QM इज इक्वल टू RM, राइट। इसका रीजन देंगे एज M is mid point of QR, M जो है QR का मिड पॉइंट है, इसके लिए QM is equal to RM, करेक्ट। अब देखिए साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल PMQ is congruent to triangle कौन सा? NMR, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है बाय SAS। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हम यहां से कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू NR, सो वी कैन से PQ इज इक्वल टू NR बाय CPCT, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हमको क्वेश्चन में क्या है? एक कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन में हमको ये इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है? पुट करना है। तो कंडीशन इस तरह से है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PA इज इक्वल टू AD अपॉन PM, राइट। तो क्वेश्चन इस तरह से है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR is equal to AD अपॉन PM। ये क्या है? कंडीशन, क्वेश्चन में वो कंडीशन गिवन है। अब हमको यहाँ पे
यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास ए बी की वैल्यू किस फॉर्म में है, ई सी की फॉर्म में है, और इक्वेशन 2 में पी क्यू की वैल्यू क्या है, एन आर है। अगर ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन इस रिलेशन में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको लीजिए इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन में देखिए सबसे पहले ए बी की जगह पुट कीजिए ई सी अपॉन क्यू, पी क्यू की जगह पुट करना है एन आर, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इज इक्वल टू दूसरा है ए डी अपॉन पी एम, एडी अपॉन पी। हमने क्या किया है, जो हमको गिवन जो कंडीशन थी उसमें हमने क्या किया है, ए बी और पी क्यू की वैल्यू क्या की है, पुट की है, राइट। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को हमने जब एक साथ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमको क्या कंडीशन मिली है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए अगर मैं ए डी अपॉन पी एम इनके साथ में प्रोपोर्शन में है, तो ट्वाइस ऑफ एडी और ट्वाइस ऑफ पीएम भी इनके साथ क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी अपॉन ट्वाइस ऑफ पीएम। अब देखिए ट्वाइस ऑफ एडी क्या है, यहाँ पे डी जो है हमने क्या किया है, एडी और ईडी आपस में इक्वल है, तो यानी जो ये ई जो लेंथ है ये ट्वाइस ऑफ एडी है, यानी ये एडी और ईडी का पार्ट है, तो इनको ऐड करके क्या आ रहा है, ए ई आता है, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी क्या है, किसका, एडी का ट्वाइस क्या है, ए ई के इक्वल है। तो ट्वाइस ऑफ एडी इज इक्वल टू ए ई। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन क्या किया था कि पी एम और एन एम क्या है, आपस में इक्वल है, तो यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है, तो यह कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ पी एम, यानी पी एम प्लस एन एम इज इक्वल टू पी एन, और एन एम की जगह पे अगर मैं पी एम पुट कर दूं तो ट्वाइस ऑफ पी एम इज इक्वल टू पी एन हो जाएगा। तो यहाँ पे से हमारे ये रिलेशन आया ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन ये हो गया पी एन, करेक्ट। अब देखिए इस रिलेशन को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, ये वाला रिलेशन। अब देखिए ट्रायंगल ए सी ई और ट्रायंगल पी आर एन, इन दोनों ट्रायंगल्स में इनके सारे के सारे साइड क्या है, आपस में प्रोपोर्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। ACE is similar to triangle PRN। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ये प्रूफ हुआ है सिमिलर बाय SSS सिमिलरिटी, राइट। अब देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स अगर क्या है आपस में सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यानी इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 3 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4, राइट। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली वी कैन प्रूव, prove that angle 2 is equal to angle 4। Take it as equation number 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करने से by adding equation 4 and 5, by adding equation 4 and 5, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करने से आपके पास क्या आएगा, 1 और 2 का सम क्या है, एंगल BAC। ये क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 का सम क्या है, एंगल BAC, और 3 और 4 का सम है एंगल QPR, एंगल
क्यू पी आर। तो हमने प्रूफ किया है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये हमने प्रूफ किया है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये हमने क्या किया है, प्रूफ किया है, दैट इज प्रूफ्ड, राइट। सेकंड, AB upon PQ is equal to AC upon PR, AC upon PR, ये क्या है हमको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो ये दोनों कंडीशन से वी कैन से दैट by SAS similarity they both triangles are similar, so we can say by SAS similarity triangle ABC is similar to triangle PQR, यही हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या हमको गिवन था और क्या हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो दो ट्रायंगल्स हमको गिवन है ABC एंड PQR, राइट। ABC की मीडियन AD है और इसकी मीडियन है PM। इसमें हमको दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, करेक्ट। हमको प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के आपस में सिमिलर है। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए कि एंगल BAC और एंगल QPR ये क्या हो आपस में इक्वल प्रूफ हो जाए। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, कौन सा एंगल, BAC एंड QPR अगर आपस में इक्वल प्रूफ होते हैं तो बाय SAS सिमिलरिटी वी कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो वो इनको प्रूफ करने के लिए, इक्वल प्रूफ करने के लिए, BAC एंड QPR को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने AD मीडियन को E पॉइंट तक इस तरह से बढ़ाया कि AD इज इक्वल टू ED, AD और ED की लेंथ के आपस में इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पे जो PM मीडियन है उसको भी हमने एक्सटेंड किया है N पॉइंट तक इस तरह से कि PM इज इक्वल टू NM, राइट। उसके बाद E से C पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और N से R पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRN को क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल हैं, इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। अब एंगल 1 और 2 का सम है BAC और 3 और 4 का सम है QPR। तो इस तरह से BAC और QPR क्या प्रूफ हो गए हैं, इक्वल प्रूफ हो गए हैं। अब ट्रायंगल ABC और PQR में ये दोनों एंगल्स BAC एंड QPR आपस में इक्वल हैं, वो हमने प्रूफ किया है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR वो हमको गिवन है। तो बाय SAS सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR.